यदि आपको पेट में भारीपन रहता है, आपका सांस फूलता है, आप हैवीनेस, ब्लोटिंग, पेट भरा भरा महसूस करते हैं और लगातार आपको ये प्रॉब्लम बनी रहती है, कई बार आपको पैल्पिटेशन हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, कई बार ब्लैकआउट भी हो जाता है, कई बार आपको पसीना आ जाता है, ये यदि सब आपके साथ हो रहा है और ये यदि सिम्टम्स से प्रॉब्लम आपको है, तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिलेगा। ये वीडियो फिर आपके लिए है। इस वीडियो को आप देखिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस, साउथ दिल्ली छतरपुर में एज ए क्लिनिकल हेल्थ फिजिशियन मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और लास्ट 2 डिकेड से जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है एज ए क्लिनिकल हेल्थ फिजिशियन, उसके आधार पे और जो मेडिकल अपडेटेड रिसर्च है उसके आधार पे मैं आपको गाइड करूँगा। तो देखो, सबसे पहली बात ये हमें समझनी होगी कि पेट में आखिर भारीपन क्यों बना रहता है, उसके पीछे बेसिक बुनियादी कारण क्या है। देखो, हाइपर एसिडिटी मतलब बहुत ज़्यादा गैस बनना, गैस का फ्लो करना, गैस का रुक जाना, हैवीनेस रहना, ये बहुत कॉमन सी आजकल प्रॉब्लम लोगों में देखी जाती है। बट इसके साथ बहुत सारे मिथ भी जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि गैस बनना प्रॉब्लम है। देखो, गैस बनना कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एसिड यानी HCl का होना और गैस का बनना वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और उसका होना चाहिए। गैस का बनना भी जरूरी है, यानी HCl का रहना भी जरूरी है पेट के अंदर। अब बात ये आती है कि यदि एसिड फ्लो कर जाए, मतलब आपको डकार आ जाए या नीचे से हवा पास हो जाए, तो फिर ये तकलीफ नहीं देगा। लेकिन यदि डकार ना आए, एसिड फ्लो ना करे, तो फिर ये कंसंट्रेटेड होके एक जगह आपको परेशानी पैदा कर सकता है। जैसे कि पेट में आपको ब्लोटिंग हो जाएगा या हैवीनेस आ जाएगी, या एक जगह पर्टिकुलरली आपको सेंसेशन मतलब डिस्ट्रेस लगेगा, मतलब आपको दर्द भी लगेगा कई बार। तो आपने देखा होगा कि पर्टिकुलर पेट के एक हिस्से पे इंसान हाथ रख लेता है और वो ये बोलता है कि यहाँ पे कुछ खिंचाव है, यहाँ पे कुछ दर्द हो रहा है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो वो चीजें इसलिए होती हैं कि अब गैस ना रुक गई है आपको पैसेज के अंदर। तो गैस पैसेज के अंदर ना रुके तो फिर ये सब चीजें नहीं होंगी, भारीपन भी नहीं होगा और ये दूसरे सिम्टम्स भी आपको नहीं आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट होता है कि यदि आपको हर्निया है तब भी ये दिक्कतें हो सकती हैं। यदि आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है लगातार, आपको इंडाइजेशन होता है, आप ओवर ईटिंग यदि आप करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आप खा लेते हैं, ऑयली स्पाइसी फूड आप बहुत ज़्यादा लेते हैं, जंक फूड बहुत ज़्यादा है आपका, फूड इंटॉलरेंस, मतलब फूड इंटॉलरेंस से मतलब होता है कि कुछ खाने ऐसे होते हैं जो आपको डाइजेस्ट नहीं होते, जो आपकी गट के लिए आपके लिए फ्रेंडली नहीं होते, मतलब आपके शरीर को वो फूड नहीं चाहिए लेकिन फिर भी वो खाते रहते हैं। ये हमें एहसास तो हो जाता है कि कौन सा फूड हमें प्रॉब्लम कर रहा है, ट्रिगर कर रहा है। बट फूड के साथ भी दूसरी प्रॉब्लम ये है कि एक कल्चरल एस्पेक्ट जुड़ा हुआ है हमारे खाने के साथ, जो कि मेरे हिसाब से बहुत गलत है। फूड का जो सिलेक्शन है लोग कल्चरली, कल्चर के हिसाब से करते हैं। जैसे कि पर्टिकुलरली कम्युनिटी में देखा होगा आपने कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में ये खाना खाया जाता है और दूसरी पर्टिकुलर कम्युनिटी में वो खाना खाया जाता है। तो देखो, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बिल्कुल गलत है। आज से कुछ 100 साल पहले, 1000 साल पहले, जब लोगों को नहीं पता था कि व्हाट इज द राइट फूड फॉर ह्यूमन बीइंग, तब तक ये चीज़ें ठीक थी। लेकिन आज साइंस ने बहुत ग्रो किया है। आज फूड पे, डाइट पे काम हो रहा है और डाइटिशियन होती है, मतलब एक मेडिकल साइंस की एक प्रॉपर ब्रांच है जो आपके फूड के साथ डील करती है। तो हर इंसान को ये पता लगाना जरूरी है कि उसके लिए कौन सा खाना अच्छा है, कौन सा खाना बुरा है। तो सबको ये पर्सनलाइज अप्रोच से देखना होगा। बट मैं आपकी मदद करने के लिए कुछ चीज़ें कोट कर देता हूँ। कुछ लोगों को दाल से प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ लोगों को गेहूं से प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ लोगों को अंडे से प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ लोगों को नॉन वेज से प्रॉब्लम हो सकती है। नॉन वेज में स्पेशली आपका मटन और रेड मीट से, फिश से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती लोगों को, या जो लोग तंदूरी या मतलब बॉइल्ड चिकन खाते हैं उनको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मटन से और रेड मीट से प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। उससे कुछ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी होते हैं और दूसरे प्रॉब्लम भी होते हैं। तो उसका एक सही चुनाव आपको करना है। वैसे फिश से 90% लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है। ओकेजनली यदि आप नॉन वेज खाते हैं तो फिश खा सकते हैं, और ओकेजनली आप कभी कभी आप नॉन वेज भी खा सकते हैं, मतलब वो या तो वो उबला हुआ हो या फिर सिका हो, उसको आप चटनी से खा सकते हैं। नॉन वेज के साथ प्रॉब्लम ये है कि लोग उसमें बहुत सारा ऑयल डालते हैं और मसाले डालते हैं, जिससे कि क्योंकि जो नॉन वेज है वो ऑलरेडी उसमें बहुत सारा फैट होता है, और हम फैट ऐड करके और मसाले ऐड करके उसको हम बद से बदतर बना लेते हैं। देखो, वो स्वाद के लिए बहुत अच्छा हो सकता है लेकिन हेल्थ के लिए वो बहुत अच्छी चॉइस नहीं है।
अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। कुछ लोगों को सोयाबीन से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो फूड के लेवल पे आप देखिए कि कौन सा फूड है जो आपको ट्रिगर करता है और आपको परेशान करता है। दाल से यदि दिक्कत है तो दाल को आप 8 से 10 घंटे पानी में डाल लीजिए और अच्छे से कुक करिए। दूसरा, यदि आपको गेहूं से प्रॉब्लम है तो गेहूं की रोटी की बजाय आप मल्टीग्रेन या फिर ओट्स का आटा या बेसन का आटा या दूसरे ऑप्शन है आपको आटे के रूप में, उसकी रोटी आप खा सकते हैं, या फिर आप राइस का अमाउंट थोड़ा सा बढ़ा लें। नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि आपको गट में कोई इन्फेक्शन लगाता रहता है, स्वेलिंग रहती है या वॉर्म्स हो गए हैं, या आपको अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज है, या फिर आपको मोटापा है, या आपको एनोरेक्टल प्रॉब्लम्स हैं लाइक बवासीर, भगंदर, पाइल्स, ये सब। इसका मतलब ये होता है कि एनोरेक्टल पैसेज यानी जो आपका निचले वाला हिस्सा है फूड पाइप का, जिससे कि आप स्टूल पास करते हैं, यदि उसके अंदर स्वेलिंग है, उसके अंदर फोड़ा है, फुंसी है, कुछ भी है उसके अंदर, तो फिर वो स्वेलिंग पैदा करेगा और उससे क्या होता है, हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम एक तरह से बफरिंग हो जाता है। मतलब पेट पूरा ब्लोट और हैवीनेस पूरे ऊपर तक आपको नजर आती है। उसके बाद है आपके, यदि आपके फूड में हद से ज़्यादा प्रोटीन है तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपको। आपको जो फूड है वो राइट कॉम्बिनेशन में लेना चाहिए, जिसमें कि प्रोटीन, कार्ब्स, फैट प्लस मिनरल्स एंड फाइबर ये सब होने चाहिए। क्योंकि कुछ लोगों ने क्या किया है कि वो एक्सरसाइज और जिम के चक्कर में और बॉडी के चक्कर में उन्होंने प्रोटीन बढ़ा दिया, लेकिन उनके फूड में फाइबर कम हो गए, उनके फूड में जूसेस कम हो गए। उससे भी आपको एक नुकसान होता है और आपका डाइजेशन बहुत ज़्यादा बाधित होता है। तो एक कॉम्बिनेशन में फूड लीजिए जिसमें कि हरी लाल वेजिटेबल हो, हरे लाल फल हो, लिक्विड डाइट हो, सूप हो, जूस हो, ये सब चीज़ें यदि आप शामिल करोगे, कॉम्बिनेशन, राइट कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट रखोगे आप फूड की, तो फिर आपको इन सब प्रॉब्लम से आप काफ़ी हद तक बच सकते हैं। दूसरा होता है कि जो लोग एक पोस्चर में बहुत लंबे समय तक बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं या बहुत ज़्यादा प्रोटीन या नॉनवेज खाते हैं, उनको भी ये हैवीनेस, ब्लोटिंग, हाइपर एसिडिटी, पेट का भारीपन, सांस फूलना, ये सब हो सकता है। तो इससे आपको बचने की ज़रूरत है। अब हम आते हैं कि नेचुरल मैनेजमेंट इसका क्या हो। नेचुरल मैनेजमेंट में ये है, सबसे पहले फूड ऑन टाइम, खाने को अच्छे से चबा के खाइए और जितना आपको भूख लगे उसका 10% कम खाइए और अपनी फूड प्लेट को करेक्ट करिए, क्योंकि 70 से 75% आपको लिक्विड चाहिए, यानी आपका वाटर, आपका जूस, आपकी चाय, कॉफ़ी, आपका दही, छाछ, आपकी दाल, ये सब आपकी 70% होनी चाहिए और जो सॉलिड है आपका वो 20% होना चाहिए। सॉलिड में आपकी रोटी आती है, आपका नॉन वेज आता है, आपका एग आता है, मतलब जो भी आप सॉलिड फॉर्म ऑफ फूड ले रहे हैं वो 20% रखिए, 70% लिक्विड रखिए और 5 से 10% खाली रखिए और खाने को अच्छे से च्यू करके खाइए, थोड़ा सा टाइम दीजिए। यदि आप टाइम देंगे तो आपका सलेवा सिक्रीट होगा, यदि आप टाइम देंगे तो आपके एंजाइम्स अच्छे से आपके गट में मिक्स होंगे आपके फूड के साथ और फिर अच्छा डाइजेशन होगा। और डाइजेशन अच्छा होगा, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन डेवलप नहीं होगा तो आपको ब्लोटिंग जैसी समस्याएं नहीं आएंगी। इसके बाद है कि कुछ नेचुरल चीज़ें हैं जो आप ऐड कर सकते हैं अपने डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए। लेमन वाटर इज़ वेरी मच हेल्पफुल। सुबह आप लेमन वाटर ले सकते हैं, बेकिंग सोडा वाटर ले सकते हैं और आप कोई भी सूप ले सकते हैं, मतलब टमाटो सूप ले सकते हैं, वेजिटेबल सूप ले सकते हैं, ये सब आपको मदद करेगा। हींग का पानी बहुत सारे लोग सुबह पी सकते हैं, पुदीना का पानी बहुत सारे लोग पी सकते हैं, जिंजर आप बहुत सारे लोग ले सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि पुदीना, अदरक और प्याज, लहसुन, टमाटर, इन सब का एक कॉम्बिनेशन चटनी बना लीजिए हरी चटनी के रूप में, ये आपको काफ़ी मदद करेगा। इससे इंडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन दोनों ही ट्रीट हो जाते हैं, जिसमें कि पेट का भारीपन कम हो जाता है। सुबह आप सेब का सिरका ले सकते हैं 1 चम्मच 200 ml वाटर में, एक एप्पल खा सकते हैं, पपीता खा सकते हैं, अमरूद खा सकते हैं। और यदि आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो आप इसबगोल खाइए गर्म पानी के साथ 1 से 2 चम्मच, या फिर आप त्रिफला ले लीजिए रात को, या फिर आप अरंडी का तेल, मतलब अरंडी का तेल 1 चम्मच तेल आप 100 ml मिल्क, फैट फ्री मिल्क के अंदर उबाल लीजिए और उसको ठंडा करके रात को पी लीजिए। तो सुबह आपका पेट भी साफ हो जाएगा, गैस भी रिलीज हो जाएगी और आपकी जो गट है, मतलब जो इंटेस्टाइन आपकी ड्राई हो गई हैं, उनको मॉइस्चर भी मिलेगा, जिससे कि आपकी जीआई मोटिलिटी बढ़ेगी और आपका डाइजेशन भी ठीक होगा और पेट का भारीपन भी ठीक हो जाएगा। तो ये एक नेचुरल वे है इसको डील करने का। लेकिन फिर भी तकलीफ बनी रहती है तो आपको एक मेडिकल हेल्प की, मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ऑनलाइन एंड पर्सनल दोनों ऑप्शन है, जो भी आपको
उचित लगे वो उस ऑप्शन पे आप जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।